पर एग्जैक्टली अभी डेवलपर के साथ काम करते करते ये जो मेन शिफ्ट आया कि आपने खुद का रियल एस्टेट का एक बिजनेस बना दिया, आज वो एम्पायर इतना बड़ा हो चुका है, तो वो जो शिफ्ट था एज अ जॉब, जॉब छोड़ के आपने जो रियल एस्टेट का करियर को जो चुना एज अ बिजनेस, तो ये जो शिफ्ट था इसके बारे में कुछ थोड़ी सी आइडिया दीजिए ना। अभी लेट मी टेल यू, इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन फॉर मी बिकॉज आप एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ रहे हो, 8-10 साल से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपके हाथ आपके टीम में 20-22 लोग हैं, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बैकअप है। बड़े ब्रांड के साथ आप ऑलरेडी जिनका नाम है इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इट वॉज अ ईजी लाइफ फॉर मी। मतलब एवरीबडी हु वॉज नोन टू मी दे वर आस्किंग मी, अरे भाई तुमने क्यों छोड़ा। रेगुलर पेचेक आ रहा हाँ, है। मतलब इतना आराम की जिंदगी, अच्छा पैकेज है, व्हाई यू वांट टू डू दिस। आई सेड नो, आई वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने कभी भी लाइफ में रेगुलर घिसा पिटा वही काम नहीं किया है। एवरी टाइम आई हैव टेकन चैलेंजेस, आई हैव डन दैट एंड 2018 सम टर्निंग पॉइंट केम कि बस अभी खुद के लिए भी कुछ करना है। कीर्ति भोसले will not be only employee of any big brand, she will develop her own brand. कृति, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you, Abhijit. जनरल पहला ही सवाल मुझे आपसे बात करते हो रहा है कि रियल एस्टेट ही क्यों एज अ करियर चुना गया। देखिए, ऐसे कुछ मेरा प्लानिंग नहीं था अभिजीत कि मुझे रियल इस्टेट ही करना है। हाँ, सेल्स करना है इतना था, बिकॉज दैट वॉज माई लाइकिंग राइट फ्रॉम स्टार्ट। आई हैव डन माई BCom, then I have joined one company in the year 2000. Immediately after completing BCom, I was doing my education also side by side. I was doing my master's degree in personal management. बट रियल इस्टेट में आने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे ग्रोथ, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे, ग्रोथ आपका जल्दी होगा, आपको अट्रैक्टिव इंसेंटिव है, मनी फैक्टर वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट वॉज अ मेजर थिंग। और बाद में वो पैशन ही बन गया कि रियल इस्टेट ही सब कुछ है, इसके सिवाय और कुछ तो मुझे करना आएगा भी नहीं, इसलिए रियल इस्टेट। तो हाउ यू स्टार्टेड, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी ये जर्नी की जो बिगनिंग है, एकदम इनिशियल बिगनिंग डे वन से रियल एस्टेट में आने की, उसको थोड़ा आप बता पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे हमारे You साथ। will not believe, Abhijit, I have started as a front office executive. My first job was with Kunal Group. It was owned by Mr. Hemen Bhai Shah and Mr. Ramesh Shah. I have started as a front office executive. But important thing is, मुझे हमेशा जहाँ पे भी मैंने काम किया तो मैंने सिंसियरली काम किया। मेरा हार्ड वर्किंग, मेरी कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें देख के मुझे हमेशा वहाँ पे ग्रोथ अच्छा मिला। उन्होंने प्रमोट होते गई, मेरा काम करने का स्टाइल देख के या परफॉर्मेंस देख के मुझे इमीडिएटली फ्रॉम फ्रंट ऑफिस आई हैव गॉट माई ओन केबिन। एंड उसके बाद मेरा प्रमोशन विद इन 3 months आई हैव गॉट प्रमोटेड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। मुझे एक केबिन दिया गया, 3-4 साइट्स का कोऑर्डिनेशन दिया गया और वहाँ से मेरी एनर्जी चालू हो गई। मैंने 3 साल ऑलमोस्ट कुणाल ग्रुप में काम किया। उसके बाद इमीडिएटली, मतलब पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाली एक लड़की, पिंपरी चिंचवड़ के डेवलपर के पास काम करने वाली लड़की, इमीडिएटली एक बड़ी जो डेवलपमेंट कंपनी कोलते पाटिल, वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर ऑफ पुणे, सो दैट वाज माय सेकंड जॉब इन द ईयर 2002। सो इमीडिएटली कॉर्पोरेट, थोड़ा सा अलग ही था वहाँ का वर्किंग स्टाइल। अगर मैं PCMC में काम करती हूँ, पूना में काम करती हूँ, एंड आई वॉज सेलिंग अराउंड 40-50 लाख। दैट टाइम इट वॉज 40-50 लाख वॉज मैक्सिमम, अगर आप पेंट हाउस या रो हाउस की बात करो। 3-4 लाख से 40-50 लाख तक का इन्वेंट्री में बेचती थी उस टाइम पे। इमीडिएटली इन कोलते पाटिल आई वॉज हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स इन कोरेगांव पार्क, Kalyani Nagar, and the profile of client was they were CEO of some company, director of some companies. I was handling that kind of profile. So it was a versatile experience overall. और हर चीज़ सीखी है और उससे ही ग्रोथ हुई है इनफैक्ट। सो ऐसे अभी जैसे आपने नाम बताया कि यू स्टार्टेड विद कुणाल ग्रुप, देन कोलते पाटिल, तो ये जो सफ़र था, ये और कौन से डेवलपर्स थे कि जहाँ पे आपने उनको ये सब चीज़ों में मदद की, या फिर ये उनके साथ में आपने कोलैबोरेट करके काम किया, और एक हायर पोजीशन कहाँ तक। कुणाल के बाद कोलते पाटिल में कुछ साल काम करने के बाद मैंने अगेन एक एम्पायर इस्टेट प्रोजेक्ट था, वहाँ पे कुछ दिन काम किया।
फिर मैंने त्यागी एंड रामेश्वर डेवलपर्स, इनका वाकड़ वेस्ट तो पूरा बूम में था उस टाइम पे, अराउंड 2005-2006, जिसमें डेली रेट्स चेंज होते थे. मतलब शुरुआत आज सुबह समझो 2500 पर स्क्वायर फीट है, शाम को वो रेट 200 रुपये से बढ़ गया, एंड स्टिल वी वे सेलिंग. मतलब महीने के 30-40 यूनिट्स भी हम बेचते थे. दैट काइंड ऑफ बिजनेस वी हैव डन दैट टाइम. सो आई वॉज वर्किंग फॉर दैट डेवलपर एज अ साइट सेल्स हेड, सेल्स एग्जीक्यूटिव, साइट सेल्स हेड, ऐसे पोस्ट लेने के बाद देन आई हैव गॉट प्रमोटेड, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर. Pristine Group, which is a very renowned group of Pune and Pimpri Chinchwad West area. तो मिस्टर प्रीतम गोयल इज डेवलपर. तो उनके पास मैंने एज अ सेल्स हेड ज्वाइन किया. प्रिस्टीन प्रो लाइफ नाम का प्रोजेक्ट था, वेस्ट वाकड़ का लैंडमार्क प्रोजेक्ट है प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज़ का. वहाँ पे आई वॉज हेडिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ 1000 फ्लैट्स. तो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. वहाँ पे राइट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग, लीगल, as well as corporate communication, advertisement, everything I have handled. एंड एक 360 डिग्री जो है वो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे लिया. अराउंड 20 लोगों का टीम था मेरे अंडर, जिसमें प्री सेल्स, सेल्स, CRM, मार्केटिंग, एवरीवन वाज रिपोर्टिंग टू मी. एंड एक प्रोजेक्ट मतलब एक लैंड है, उसमें क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पूरा, हम साइट सर्वे से लेके सब कुछ वो रिपोर्ट बनाना, फिर उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से पूरा कोऑर्डिनेशन करना, फाइनेंस एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करना, किस टाइप के फाइनेंस प्लान्स हम ला सकते हैं, APF से उसमें कुछ अड़चने हैं, ऐसे सब मैंने हैंडल किया वहाँ पे. एंड इट वाज अ वर्सेटाइल एक्सपीरियंस. ग्रेट. तो एक्चुअली ऐसा कोई वर्टिकल बचा नहीं रियल इस्टेट का जिसमें आपको एक्सप्लोजर नहीं मिला डेवलपर के साथ काम करते करते. पर एग्जैक्टली अभी डेवलपर के साथ काम करते करते ये जो मेन शिफ्ट आया कि आपने खुद का रियल इस्टेट का एक बिजनेस बना दिया, आज वो एम्पायर इतना बड़ा हो चुका है. तो वो जो शिफ्ट था एज अ जॉब छोड़ के आपने जो रियल इस्टेट का करियर को जो चुना एज अ बिजनेस, तो ये जो शिफ्ट था इसके बारे में कुछ थोड़ी सी आइडिया दीजिए ना. अभी लेट मी टेल यू, इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन फॉर मी. बिकॉज आप एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ रहे हो, 8-10 साल से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपके टीम में 20-22 लोग हैं, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा बैकअप है. बड़े ब्रांड के साथ आप ऑलरेडी, जिनका नाम है इंडस्ट्री में, काम कर रहे हो. इट वॉज अ ईजी लाइफ फॉर मी. मतलब एवरीबडी हु वाज नोन टू मी, दे वर आस्किंग मी, अरे भाई तुमने क्यों छोड़ा, रेगुलर पेचेक आ रहा है. मतलब इतना आराम की जिंदगी, अच्छा पैकेज है, व्हाई यू वांट टू डू दिस. आई सेड नो, आई वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. मैंने कभी भी लाइफ में रेगुलर घिसा पिटा वही काम नहीं किया है. एवरी टाइम आई हैव टेकन चैलेंजेस, आई हैव डन दैट. एंड 2018 सम टर्निंग पॉइंट केम कि बस अभी खुद के लिए भी कुछ करना है. कीर्ति भोसले विल नॉट बी ओनली एम्प्लॉई ऑफ एनी बिग ब्रांड, शी विल डेवलप हर ओन ब्रांड. इवन मेरा नाम भी अगर आप कंपनी का देखोगे, मैंने अपने नाम से कीर्ति एसोसिएट, ये मेरी फर्म का नाम है. आई वांटेड टू बिकम माई सेल्फ अ बिग ब्रांड. सो दैट इज़ वॉट आई हैव डिसाइडेड इन 2018. एंड एक शुरुआत, नया काम शुरू करने के बाद एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. दैट वॉज अ बिग चैलेंज. बट हाँ, मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई, और जो मेरा पुराना काम है वही मेरे काम आया. जो रेफरेंसेस थे, जो मैंने कमाया था 18 साल काम करके, वही मुझे बाद में जॉब छोड़ने के बाद, बिजनेस शुरू करने के बाद भी काम आए. और वहीं से आज ये जो आप देख रहे हो आपके सामने बैठी है. तो इसमें एक्चुअली ये करियर जब शुरू किया आपने, तो रियल इस्टेट करना ये तो फिक्स कर दिया था आपने. ठीक है. तो उसके अंदर सेकंड टर्निंग पॉइंट आया कि आपने जॉब छोड़ के बिजनेस करना स्टार्ट करना का सोचा आपने कि अभी मैं बिजनेस चालू करूँगी. तो ऐसा जब आपने ये सब सोचा तो आपको कुछ डर नहीं लगी कि अब ये होगा नहीं होगा, क्योंकि मेन डोमिनेटिंग फील्ड है रियल इस्टेट को. आज आप देखेंगे ना तो ये मेन डोमिनेटिंग फील्ड है. इसमें कुछ ही गिने चुने आज महिला ही है कि जो आज उनका करियर बना पाए. तो उस वक्त ऐसे कुछ ऐसा घर वालों ने भी नहीं रोका कि क्या कर रहे हैं, या घर वालों ने तो रोका था. इवन फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी ने बोला था कि देखो सोचो एक बार, अच्छा खासा जॉब है, क्यों छोड़ रहे हो. बट नहीं, अगर आप कोई चीज़ ठान लो ना और पूरे दिल से अगर आप करना चाहो, देन नो वन कैन कम इन बिटवीन. और करना था, ठान लिया था कि करूँगी. और मुझे पता है अगर कोई चीज़ मैं सोच लूँ,
देन वो मैं 101% देती हूँ. और जिस चीज़ को आप 101% देते हो ना, उसमें आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते. ये मेरा बहुत ट्रस्ट है अपने आप पे. और डिसीजन ले लिया. और हाँ, हर्डल्स तो बहुत आए. इनफैक्ट कोविड आया, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था. आई वॉज नॉट हैविंग अ सैलरी ऑल्सो टू पे माई स्टाफ. बट वही जो डेवलपर्स है उन्होंने ही मदद की. मैंने 3-4 महीने वो सर्वाइव किए. और कोविड के बाद आपको पता है रेजिडेंशियल मार्केट ने जो बूम ली, और उसके सब फ्रूट्स हम सब लोग ही एंजॉय कर रहे हैं. वही मेरा कहना है. तो मतलब आपको एक स्टेप अहेड लेना है और सक्सेस अपने आप आपके पास आती है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, लॉयल एंड फोकस. तो ये करियर बनाते वक्त आपने जब पहली बार सोचा कि बिजनेस करना है, तो आपने किसको पहले अप्रोच किया, या फिर किसके पास, कैसी शुरुआत कहाँ से हुई? कि अभी बिजनेस इसमें तो ऐसा नहीं कि वहाँ कहीं से कुछ एज अ सेल्स का ये जो जॉब है या सेल्स आपको करना है, तो इसमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट तो नहीं है आपके पास इमीडिएटली कि आपको बेचना है. आपने जो शुरुआत की वो एज अ सोल सेलिंग मैंडेट, आई गेस दैट इज राइट. तो मैंडेट में आपने स्टार्ट किया. तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, या फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था कि जहाँ से आपको ये ब्रेक इवन मिल गया? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना बड़ा बिजनेस करूँगी, मेरा बिजनेस इतना बड़ा बनेगा. आई वॉज लाइक करना है, मैंडेट करना है, बिकॉज दैट इज़ माई मेन फोटे. आई कैन हैंडल वन प्रोजेक्ट, आई कैन हैंडल टीम प्रॉपरली, आई हैव ऑल मार्केटिंग एक्सपीरियंस. कोई भी प्रोजेक्ट है, 1000 फ्लैट दो मुझे, आई कैन सेल ईजिली. दैट वॉज अ कॉन्फिडेंस. तो वही था मन में कि मैंडेट करना है. तो चालू कहाँ से करूँ? आई वॉज टोटली ब्लैंक. मेरे पास ऑफिस नहीं था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. हमने एक 10,000 रुपये रेंट देके एक वाकड़ में, हिंजवड़ी में ऑफिस लिया था. तो वहाँ पे हमने टेबल चेयर यही लगाया था. आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल स्टाफ ऑल्सो विथ मी. मैं अकेली थी और मैंने शुरू कर दिया था. हस्बैंड का भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट उसमें मिला, क्योंकि शुरुआत में ऑफिस ढूंढने से लेके जैसे फर्नीचर परचेस करना, उन्होंने, ही इज़ ऑल्सो सिविल इंजीनियर इन द सेम फील्ड ओनली, बट सेल्स से कोई उनका रिलेशन नहीं, बट थोड़ी बहुत मदद उन्होंने की तो सेटअप करने के लिए. बट हाँ, मैं ब्लैंक थी. और सीपी मीट में जाना मेरे लिए इट वॉज नॉट दैट ईजी. रात को लेट जाना, बीइंग अ मदर ऑफ अ डॉटर, तो टीनेजर वो भी, तो थोड़ा डिफिकल्ट था कि रात को लेट नाइट्स में पार्टीज में जाऊँ. नेटवर्किंग के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है, बीइंग इन अ सेम इंडस्ट्री एंड सो सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट, यू नो कि कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए नेटवर्किंग करना. और वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था. दैट वाज अ बैरियर, बट वो बैरियर तोड़ना पड़ा. मैंने शुरू किया, कोई भी सीपी मीट है उसको अवॉइड मत करो, अब जाओ. और अपने आप मेरे रिलेशंस, कॉन्टैक्ट डेवलप होते गए. जितना भी मेरे पास डेटाबेस था, डेटाबेस इन द सेंस जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे मेरे पास, मेरे जो लॉयल क्लाइंट्स है, हाँ, जो मेरे हैप्पी कस्टमर्स है, उनको मैंने एक मैसेज डाल दिया कि हाँ, आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस. एनीथिंग यू रिक्वायर, यू वांट टू रेंट योर फ्लैट, यू वांट टू बाय एनी प्रॉपर्टी, यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, just keep in mind I am into same industry and I am doing that. I have started something to help you. So I have started getting lot of response, lot of calls. और मिस्टर अनूप जमतानी, आई थैंक्स टू दैट पर्सन, मेरे ऊपर ट्रस्ट पहले उन्होंने दिखाया कि हाँ, ये लड़की कुछ कर सकती है. उन्होंने मुझे एक छोटा प्रोजेक्ट दिया, ओनली 8 फ्लैट्स, बट दैट वॉज अ चैलेंज आई हैव टेकन. आई हैव, मतलब मेरा पूरा सेविंग, मेरा जो सेविंग था कि हाँ बाबा, मुझे अभी समझो 6 महीना 1 साल जब तक कुछ मेरा डील नहीं होता है तो सरवाइव करना है, तो वो अमाउंट मैंने डाला उसमें, एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्वेस्ट किया. एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सक्सेसफुल. उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे काम नहीं मिला है और मैं घर पे बैठी हूँ. कंटिन्यूसली काम मिलता गया. 8 फ्लैट से लेके आज मैंने 200-250 फ्लैट स्कीम भी बेचे है. ग्रेट. तो ये पूरा जब ये चल रहा था, ट्रैवल चल रहा था, ये ट्रैवल करते हुए ये सेम इंडस्ट्रीज़ के कुछ मेंटोर्स हैं आपके, या फिर जिन्होंने आपको गाइड किया ये सब चीज़ें करते हो, और उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ें आपको दी कि जिसकी वजह से आपने ये जो मॉरल आया कि नहीं मेरे को ये करना है, जो गो गेट इट जो रहता है कि नहीं, कि आई विल गो एंड गेट इट, वो करूँगी मैं, तो ये जो जोश है, ये सब चीज़ों के लिए वो मेंटरशिप जो है, वो कोई मेंटोर है आपके, या ये आपका इनबिल्ड ही ये सब चीज़ें? मेंटोर बहुत सारे हैं. दो वी विल से इट इज़ अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, फीमेल्स को कम माना जाता है, ऐसे नहीं है.
आज मेरे ऊपर ट्रस्ट करने वाले जो डेवलपर्स हैं वो सारे मेल्स हैं, जिनके पास मैंने काम किया था, उनको पता है कि शी कैन डू इट, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया। और फ्रैंकली आई टेल यू, जो प्रोजेक्ट्स नहीं बिक रहे थे वो प्रोजेक्ट मैंने सेल किए। दैट इज़ माई प्लस पॉइंट। और कम टाइम में, कम खर्चे में, कम मार्केटिंग एक्सपेंसेस में, दैट इज़ अ स्किल आई एम हैविंग। मैंने वो सेल करके दिखाया और सक्सेसफुल करके दिखाया है। यू कैन टेक फीडबैक, मतलब एनी वन कैन टेक फीडबैक फ्रॉम देम कि मैंने कैसा काम किया है। और मेरे एक काम से मुझे दूसरा काम मिलता गया, दूसरे से तीसरा मिलता गया। सो रेफरेंस वर्क, इफ़ यू परफॉर्म गुड, आपको एक के बाद एक काम मिलेगा। मेंटर्स के नाम पे मैं बोलूँगी, ज़रूर कुछ नाम लेना चाहूँगी इसमें। मैं मिस्टर अनूप जमतानी जी का पहले नाम लूँगी, फिर मिस्टर प्रीतम गोयल जो प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज़ के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे अपना एक बड़ा साइट दिया। मिस्टर सुरेश पाटिल, मिस्टर राममूर्ति घाटे तिरुपति ग्रुप के, इन्होंने मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। और आगे भी वो मुझे रेकमेंड करते गए, मुझे प्रोजेक्ट्स उन्होंने रेफ़र किया। हमारे प्रॉप से कुछ लोग हैं, जैसे रिलेशन ग्रुप मिस्टर मोहनी राज, उन्होंने रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट रेकमेंड किया। एक क्या, इनफैक्ट उन्होंने मुझे 2 काम दिलाए। सो इट इज़ ऑल, दीज आर द मेंटर्स आई कैन से। प्लस हमारे प्रॉप के हैं, जैसे दर्शन सर, मिस्टर दर्शन चावला है जो हमारे प्रॉप के प्रेसिडेंट है, मिस्टर रवि वर्मा, मिस्टर किशन मिलानी, प्लस ऑल माई जीबी मेंबर्स और इन ऑल मेंबर्स। ऑलवेज एनीथिंग दे फील कि कीर्ति कैन डू इट, आई गेट अ कॉल फ्रॉम देम, आई गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम देम। सो दे ऑल आर माई मेंटर्स, आई विल से। सो आज जो आपने ये सक्सेस देखी है, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियस है, ये हार्डवर्क के सिवाय तो आती नहीं है। दूसरी जो मेन चीज़ है कि आप लीड कर रहे हैं एनएआर इंडिया में एज अ वुमेन्स विंग चेयरमैन, तो ये सब चीज़ें कैसी हुई? यानी वुमेन्स विंग के चेयरमैन, ये जो टोटल ट्रैवल है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ और वहाँ तक पहुँचने के बाद में आज क्या क्या सिचुएशन है वहाँ पे? 2016 में जो मैंने पहला काम किया, उसमें भी मिस्टर उमेश पवार, वो मुझे प्रॉप में, मैंने जैसे ही बिजनेस शुरू किया, ही कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड, कीर्ति आओ, तुम्हें ज्वाइन करना है प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे। आई सेड येस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट डेवलपमेंट ऑफ ऑल प्रॉप मेंबर्स। येस, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर। और भी मैं जैसे प्रॉप बाइंग है अपना मिस्टर महेश यादव या उदय, दे वर ऑल्सो वर्किंग, वी वर वर्किंग टुगेदर इन कोलते पाटिल, तो मैंने उनके भी पोस्ट काफ़ी देखे थे। हाँ, और किसी भी एसोसिएशन में ज्वाइन करना ज़रूरी है अगर मुझे बिजनेस में रहना है, मार्केट में रहना है, नेटवर्किंग करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है, तो एसोसिएशन में आना पक्का है। पहला काम मैंने किया, इमीडिएटली प्रॉप ज्वाइन किया। प्रॉप ज्वाइन करने के बाद 2 साल मैंने चीज़ें सीखी। फिर प्रॉप का इलेक्शंस डिक्लेयर हो गया। आई हैव डिसाइडेड कि चलो कंटेस्ट करते, कुछ एसोसिएशन में भी काम करते। एक लीडरशिप में, वो तो मेरे ब्लड में ही है, लीडरशिप करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ है ही है। कुछ अपने एक्सपीरियंस का भी दूसरों को फ़ायदा हो और मुझे भी उनसे फ़ायदा हो, तो इसलिए जनरली लेडीज़ कम आती है, फीमेल्स। तो मैंने शुरुआत की एंड फर्स्ट ही इसमें इलेक्शन में अच्छे वोट से मैं इलेक्ट हो गई और मेनली सेक्रेटरी भी बन गई प्रॉप की। प्रॉप जैसे एसोसिएशन जो 2016 से पूना में है, एक रिनाउंड एसोसिएशन है, उसका सेक्रेटरी आई थिंक पहली बार एक फीमेल बनी थी। Immediately I have become part of National Association of Realtors India, which is a parent association of professional realtors of Pune. We are also associated with NAR US, National Association US. So NAR में फर्स्ट ही गवर्निंग बॉडी में जाने के बाद आई थिंक नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी में जो नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट थे मिस्टर समीर अरोरा, ही वॉज देयर इन पुणे फॉर सम इवेंट ऑफ प्रॉप. सो ही हैज़ ऑफर्ड मी पोजिशन ऑफ विमेन, ही हैज़ प्लान समथिंग फॉर मी कि मेरा काम या पर्सनालिटी देख के कि कीर्ति यू कैन हैंडल दिस, आई वॉन्ट यू टू हैंडल दिस प्रोफाइल, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस विमेंस विंग इन NAR इंडिया. यस, था कुछ साल पहले, बट बीच में कुछ उस पर काम हुआ नहीं था. एंड ही फाउंड दोज क्वालिटीज इन मी कि यस कि कीर्ति आई फील यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट गुड. एंड मैंने वो आई वॉज लिल बिट डाउटफुल कि इसमें जैसे मेरी बेटी भी बढ़ रही है, उसका जस्ट आई थिंक 11-12 हुआ था, तो मैं उतना टाइम दे पाऊँगी या नहीं नेशनली. बट उन्होंने या रवि सर ने या दर्शन सर ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने वो पोजीशन ले लिया. एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. इनफैक्ट आई हैव गिवन 110% बीइंग
सेक्रेटरी ऑफ प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे और बीइंग अ विमेंस विंग चेयरवुमेन ऑफ NAR इंडिया। मैंने अपना 110% दिया है और मैंने ट्राई किया है मैं अपने आजू बाजू में जो विमेन रियल्टर्स है उनको मोटिवेट करूँ, उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए, आगे आने के लिए, नेटवर्किंग, एजुकेशन के लिए। एंड आई फील आई हैव गिवन माई बेस्ट और बहुत करना बाकी है, बट जितना कुछ मैंने किया आई एम हैप्पी विद इट। तो एक्चुअली अभी आप जो सिचुएशन में आज है, अभी जो इमीडिएटली कुछ इवेंट्स आप प्लान कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से मुंबई में या फिर कहीं आपके कुछ फोकसिंग वुमेन्स विंग्स, तो ये कैसा जाने वाला है, आगे क्या क्या प्लान्स है और इसके बारे में कुछ छोटे से आप इनपुट्स दे पाए तो? Yes, of course, Abhijit. I would like to tell about this. First of its kind, National Association of Realtors of India की NAR इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार कोई कन्वेंशन हो रहा है जो विमेन सेंट्रिक है, जिसमें 2/3 ऑफ प्रोग्राम्स विल बी फोकस्ड ऑन विमेन। विमेन्स ही आएंगी, फॉर द वुमेन, ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, ऐसा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसमें हम वी आर ट्राइंग टू इनवाइट विमेन्स फ्रॉम ऑल द रियल एस्टेट और अलाइड सेक्टर। दे विल कम एंड पार्टिसिपेट, दे विल मीट ईच अदर, दे विल नेटवर्क, दे विल लर्न एंड वी विल शेयर आवर सक्सेस स्टोरीज of successful women realtors there so that they'll get motivated कि उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए। जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उन्होंने फुल टाइम काम, ये प्रोफेशन फुल टाइम काम करना वो शुरू कर सकते हैं। दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। सो एक्चुअली अभी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी रियल इस्टेट में आपने करियर स्टार्ट किया, आपने भी इतने हर्डल्स देखे, तो रियल इस्टेट में अभी जो अपकमिंग लोग हैं या अपकमिंग लेडीज़ है तो उनको जो हर्डल्स आने वाले, तो उसका एक थोड़ा सा अंदाज तो आ गया आपसे बात करते हुए, पर मेनली जो सबसे मेन चीज़ है वो फैमिली। तो फैमिली का कितना सपोर्ट मिला है आपको, और ये सपोर्ट आपको मिला, पर ये नहीं क्या इसके बाद में जो आने वाले नए उन्होंने क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनको ये बेटर सिचुएशन आए और वो भी एक सक्सेसफुल रियल इस्टेट में करियर बना पाए? मेनली बैलेंसिंग एवरीथिंग। आज रियल इस्टेट में ही लेडी मतलब फीमेल्स को प्रॉब्लम आते हैं ऐसे नहीं। यू कैन सी IT फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, डिफेंस है, एवरीवेयर विमेन्स आर रूलिंग। इनफैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में आप ज़्यादातर महिलाएं देखोगे। मैंने भी काफ़ी सारे डेवलपर देखे, उसमें टॉप पोजीशंस आर बाय विमेन्स। जैसे CEO है किसी कंपनीज की, मार्केटिंग हेड है, CRM हेड है, फीमेल्स आर डोमिनेटिंग। आपको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करने सीखना है। टुडे माई डॉटर इज 18 ईयर ओल्ड, शी इज़ परस्यूइंग हर ग्रेजुएशन। उसे भी टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। फेस्टिवल्स में अपना काम ज़्यादा रहता है मेनली। जैसे फेस्टिवल टाइम है, दिवाली है, दशहरा है, गुड़ी पाड़वा है, जो अपने मेन डेज बोले जाते हैं, उसमें आपका बुकिंग ज़्यादा होता है। हाँ, बट आपको बैलेंस करना है, आपको टीम भी डेवलप करना है उस हिसाब से। कभी कभी इमरजेंसी है, आप नहीं भी रहे तो भी आपको चीज़ें मैनेज करने आनी चाहिए। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। माइंडसेट बदलो आप आपका, एंड टेक से भी हो जाओ। घर पे बैठ के भी काम हो सकते हैं काफ़ी सारे, या दूर रह के भी काम हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है एंड कंट्रोल रखना ज़रूरी है चीज़ों पे। कीर्ति, आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट जो इस दिनों में आपने NAR के साथ रहते हुए, प्रॉप के साथ रहते हुए, जो कि आने वाले रियल इस्टेट्स में लेडीज़ है उनके लिए एक माइलस्टोन या फिर ऐसी कोई अचीवमेंट है जो आप बता पाए? NAR में अगर बोले या प्रॉप में अगर बोले, जैसे मैंने आपको बोला मैंने 110% दिया है। NAR में उन्होंने मुझे अभी बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल एसोसिएशन में जाके नेशनल विमेंस विंग को हेड करना इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट एंड रियली प्राउड ऑफ दैट। इसमें मैं काफ़ी विमेंस को मोटिवेट कर सकी, दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड अभी मैंने रिसेंटली जो महारेरा ट्रेनिंग, आपको पता होगा, जो आपने और मैंने भी किया है, जो कंपलसरी हुआ है महाराष्ट्र में, महारेरा ट्रेनिंग। एंड इसमें आपके ट्रेनिंग है, एग्ज़ाम है। आई वॉज सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग महारेरा ट्रेनिंग फॉर NAR इंडिया। आई हैव गिवन लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट। ऑलमोस्ट 200+ पूना से ही हमारे रियल्टर्स है जिन्होंने थ्रू महारेरा ट्रेनिंग NAR थ्रू महारेरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया है।
एंड रियली फील गुड कि एजुकेशन जो है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रियल्टर्स के लिए फॉर देयर अपग्रेडेशन, तो उसमें मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाई, एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट दैट. अबाउट वर्क, इफ़ यू आस्क मी, आर्ट फ्लैट शुरू करके मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट एट ए टाइम 3 प्रोजेक्ट्स भी करूँगी अकेली लड़की. बट हाँ, विद द ग्रेस ऑफ आई हैव गॉट वेरी गुड टीम, उनका भी सपोर्ट है, टीम वर्क है ऑफकोर्स ये, बट मैंने ये लीड किया है एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट. कीर्ति, अभी काम करते वक्त आपको कौन से हर्डल्स आती है तो हमको पता है, पर ये हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए आपको टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करना पड़ती होंगी, तो ऐसे कौन से टेक्नोलॉजीज है जो कि आज के डेट में आप यूज़ कर रहे हैं, और उसकी एक बेसिक आइडिया थोड़ी आप अगर शेयर कर पाए तो. टेक्नोलॉजीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभिजीत. बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ यूज इन ऑल स्पेयर, मतलब एवरी वन इज़ यूजिंग दैट, एंड उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर आपको इंडस्ट्री में टिके रहना है. मेनली मैंने जो सीखा, फर्स्ट ऑफ आफ्टर लीविंग माई जॉब, बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, फर्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. क्योंकि पहले का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्टाइल था वो बहुत अलग था. एक पेपर ऐड दिया, 4 होर्डिंग लगाए, आपका सेल हो रहा है, आपके वॉक इन शुरू हो गए. अभी आपको होर्डिंग लगा के या न्यूज़पेपर ऐड से वॉक इन्स नहीं होते. मेनली है आपका डिजिटल मार्केटिंग. आपको कौन से पोर्टल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैंपेन्स कैसे करते हैं, कौन से कीवर्ड ज़रूरी है, ये सब नॉलेज आना ज़रूरी है. आप एजेंसी हायर करके भी चीज़ें कर सकते हो, बट एजेंसी हायर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम रखनी है. उसके लिए आपका नॉलेज ज़रूरी होना, आपका मेन आपका खुद का नॉलेज इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, दूसरी एजेंसी से भी काम करके लेने के लिए. हर टाइम आपने इन हाउस करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या हर फर्म इतनी बड़ी नहीं है कि इन हाउस लोग अपॉइंट करके कर सकती है. हाँ, बट दूसरे से काम करके लेना भी इम्पोर्टेंट है. उसके लिए भी आपको स्किल सीखने ज़रूरी है. तो फर्स्ट थिंग इज़ आप टेक्निकली एकदम साउंड हो जाओ. आपको वीडियो शूट करना आना चाहिए. आजकल आपने देखा होगा वीडियो एड्स बहुत चलते हैं. पर्सनल माई एक्सपीरियंसेस, आपका इमेज ऐड अगर आप रन करोगे और वीडियो ऐड आप दिखाओगे तो आपके लीड ज़्यादा जनरेट वीडियो ऐड से होंगे, आपकी कॉस्ट पर लीड कम हो जाएगी. सबसे इम्पोर्टेंट तो वही, आपका खर्चा कम होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, और आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए. तो वो सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है. कोई भी लीड, हम ये दावा करते हैं कीर्ति एसोसिएट में, हम कोई भी लीड है ना उसको वेस्ट नहीं जाने देते. हम 360 डिग्री से उस लीड पे काम करते हैं. जैसे फर्स्ट कॉल तो होता ही है, कॉल्स के अलावा हम SMS ब्लास्ट करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, वीडियो शेयरिंग करते हैं. कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसमें भी हम वो लीड को छोड़ते नहीं है. एटलीस्ट 3 से 4 महीने हम उस लीड पे काम करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर आप कंट्रोल कैसे रखोगे? आपको सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, आपको मेनली सॉफ्टवेयर लेने चाहिए, ताकि आपकी एक भी लीड वेस्ट ना जाए. उस लीड पे 100% काम हो रहा है. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, घर पे बैठ के भी कभी कभी काम हो सकता है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एवरी टाइम यू शुड गो इन योर ऑफिस एंड यू शुड सिट 10 to 7 देयर एंड वर्क. आप चीज़ें घर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आपको टेक सेवी होना ज़रूरी है. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो चीज़ मैंने की है, एंड I'll request everyone whoever wants to do and be successful in this real estate industry, आप टेक सेवी बन जाओ, आप नई नई टेक्नोलॉजी सीखो. इसके साथ जो कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स है जो आते रहते हैं, किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन हो जाओ. मेनली आई रिक्वेस्ट टू ज्वाइन आवर प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे और नेशनल रियल्टर्स ऑफ इंडिया, जो इस तरह के प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली करते हैं. पॉडकास्ट होते हैं हमारे, या जूम वेबिनार्स होते हैं, उसको अटेंड करके हम खुद अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही मेरा कहना है, और हर किसी ने ये करना चाहिए. तो नेटवर्किंग का इसमें कितना बड़ा रोल है? जैसा अभी आपने बताया, तो आपके प्रॉप में भी आप नेटवर्किंग के लिए कुछ प्रॉपेक्स वगैरह, तो इसका नेटवर्किंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये बिजनेस में? प्रॉप में प्रॉपेक्स तो होता है, जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर नेटवर्किंग. नेटवर्किंग ही सब कुछ है, यही मैं कहूँगी. आप घर पे बैठे हो, या आप कोई चीज़ आपके पास है स्किल, बट वो आप बताओगे कैसे या मार्केट में लाओगे कैसे?
आपको नेटवर्किंग करना है डेवलपर के साथ, आपको नेटवर्किंग करना है रियल्टर्स के साथ जो आपके लाइक माइंडेड, आपके सेम इंडस्ट्री में है, आपको नेटवर्किंग करना है कंसल्टेंट्स के साथ, जैसे फाइनेंस कंसल्टेंट है, जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, हर 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 कोई जो रियल इस्टेट के सपोर्ट में है, रियल इस्टेट के संबंधित लोगों के साथ आपको नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका नाम इंडस्ट्री में होगा, तभी आप ये काम कर सकते हो, ये लोगों को पता चलेगा और आपके पास अपने आप काम आएगा। तो इसलिए आपको नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। कब किसको क्या क्लिक हो जाए और आपको वो चीज़ मिल जाए ये बोल नहीं सकते। सो कंटिन्यूअस नेटवर्किंग इज़ नीडेड। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। प्रॉप जैसा एसोसिएशन है पूना में, वी कॉल इट आवरसेल्फ प्रोफेशनल रियल्टर्स। सारे प्रॉप के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है। आप उनके साथ जुड़ जाओगे तो ऑब्वियसली उनके साथ उठ के बैठ के संगत का परिणाम, संगत का असर ये कभी भी अच्छा होता है। तो वो ज़रूरी है और उसके बेनिफिट्स अपने आप आपको मिलेंगे, हमें मिल रहे हैं और बाकी भी वो ले, ऐसे मुझे लगता है। रेरा ने कुछ इम्पैक्ट लाया या उसके वजह से कुछ इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा आज, अब ऐसा कुछ लग रहा है आपको देखने के बाद? ऑब्वियसली अभिजीत, आज आप बोलो रेरा रजिस्टर्ड है तो आपका 90% काम हो जाता है। प्राउडली इवन आई से कि वी आर नाउ, तो वी हैव गिवन महारेरा एग्जाम, वी हैव डन ट्रेनिंग एंड दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी फॉर अस। तो एक वो शब्द जुड़ गया कि महारेरा रजिस्टर्ड है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हो एसबीआई से अप्रूवल है, ये हमारे लिए काम करता है, वैसे आज रियल्टर के लिए महारेरा रजिस्टर्ड है, महारेरा क्वालिफाइड है, ये काम कर रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट था एजुकेशन। आज मैं 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ, फिर भी मैं भी वो ट्रेनिंग लेके एक रिवीजन हो गया मेरे लिए भी। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी जो मुझे सीखने मिली ये ट्रेनिंग थ्रू। और अपना नॉलेज भी, क्या बोलते ब्रेन, अपना नॉलेज भी एक बार सोने को पॉलिश किया तो वो चमक जाता है ना, वैसे हो गया हमारा खुद का नॉलेज, वो भी चमक उठा। तो रेरा ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स के लिए भी। आज तो QR कोड भी आपका होर्डिंग में आ रहा है, जो सबसे रेवोल्यूशनरी है ये चीज़। आपको जस्ट एक स्कैन करना है चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें देखिए टेक फ्रेंडली हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। रेरा हैज़ बॉट दैट ट्रांसपेरेंसी इन रियल इस्टेट। जो पहले लोग बोलते थे यार बिल्डर चोर है, रियल्टर चोर है, आज ऐसे नहीं है। आज वी आर ऑल्सो क्वालिफाइड रेरा रजिस्टर्ड एजेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ मेन थिंग रेरा हैज़ ब्रॉट इन। दूसरी एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि अभी जो फीमेल रियल्टर्स है, तो ठीक है मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, फील्ड में जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, या फिर ऑन फील्ड सब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फीमेल रियल्टर के लिए कुछ प्लस पॉइंट हो गए ना इसमें कि ठीक है ना, क्लाइंट्स आज कुछ ज़्यादा बेटर फीमेल रियल्टर हैंडल करते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे कि जिससे आने वाले जो रियल्टर्स है लेडी, उसको पता चले कि नहीं हमारे पास भी कुछ है, कि जिसकी वजह से या जिसको हम आगे फोटे करके बिजनेस में और भी कुछ एक्सपांड कर पाए? अभिजीत, मुझे तो लगता है फीमेल्स के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है रियल इस्टेट। मतलब अगर मैं भी आज, आप भी या मैं भी प्री सेल्स में या CRM में बैक ऑफिस में रखना है, तो वी प्रेफर इट शुड बी लेडी, बिकॉज वो सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, कन्विंसिंग स्किल्स आर एक्सेलेंट, conversions are excellent. If you see any female, if you compare in between male or female, that doesn't mean कि males are anywhere less or females are very great. हाँ, but उनके पास वो X factor, वो add on है कि हाँ ये female है। आज 4 काउंटर पे सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे जिसमें से 1 फीमेल है, 3 मेल है। कोई भी फैमिली जब ये एंटर करता है ना, दैट फैमिली इफ देयर इज अ लेडी विद देम, दे प्रेफर गोइंग टू दैट फीमेल फर्स्ट, क्योंकि वो एक एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कोई भी लेडी है और एक ट्रस्ट फैक्टर है कि भाई ये लेडी है, ये सही दे बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। ये आपको जो बोलेगी वो सच ही बोलेगी और एक अच्छी डील हमें मिलेगी, वो एक ट्रस्ट है। ऐसा कोई छोटा एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाएंगे कि आपने बहुत सारी टीम में काम किया है, कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया कि ठीक वहाँ पे लेडी सेल्स पर्सन थी या फिर कोई लेडी सेल्स पर्सन की ऐसी सक्सेस की और नहीं उसने कुछ अलग जगह से शुरुआत किया ना अलग जगह ही पहुँच गया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास? मैं ऐसे 2 एक्सपीरियंस दूंगी, एक नहीं।
वैसे तो ज़्यादा है बट ये 2 एक्सपीरियंस एकदम दिमाग में बैठ गए. आई वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ द डेवलपर्स इन पिंपरी चिंचवड एरिया लीडिंग. इट वॉज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बिग ह्यूज लैंडमार्क project of PCMC, Empire. I'll take a name also, Empire Estate. There was a lady called Mrs. Chogule. She was hardly 7th pass. You will not trust, we were all master degree holders. तो हम खुद ही सोचते थे भाई ये क्या करेगी ऐसी. वन ओपन डे शी जस्ट वॉक इन एंड शी सेड कि आई वांट टू लर्न दिस, मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए. मैंने एज अ कैशियर काम किया है किसी एक इंस्टीट्यूशन में और मेरा ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है बट आई कैन डू, आप मुझे सिखाओ मैं कर दूंगी. तो आवर बॉस वाज वेरी, ही वाज अ नाइस पर्सन. ही सेड ओके यू कैन स्टार्ट कमिंग फ्रॉम टुमारो. वो लेडी लिटरली प्लान लेके, हम जो सब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे हमारे साथ में बैठती थी. व्हेन वी यूज टू एक्सप्लेन आवर क्लाइंट वो पूरा नोट डाउन करती थी. 7th पास लेडी. आफ्टर 1 month यू नो शी वॉज अ बेस्ट सेल्स पर्सन. मतलब कोई भी फैमिली अगर आती है, द टाइम फैमिली कम्स इन, वो 2 घंटे बैठ के चेक दे के ही जाएगी. उसके टेबल पे नहीं, चौगुले मैडम के टेबल पे बैठी है तो ये भाई बुकिंग क्लोज होने ही वाला है. So she was best performer, star performer of our company when I was working there. So that is, she must be working still in the same company, I think so. That is one of the memory. और एक है जो मेरे पास खुद के पास एक लड़की थी. She started 2-3 years back with me. She was doing clerical work in one of the organization. तो मैंने उसको एक प्री सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. कम्युनिकेशन वॉज गुड. शी कांट इवन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. शी हैज़ सोल्ड फ्लैट्स टू मतलब 70 lakh, 80 lakh, 1.5 CR फ्लैट्स ऑल्सो. शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट, वेरी सिंसियर. वो एक साल एक क्लाइंट को फॉलोअप करती थी. एक साल. और वो 1 साल का फॉलोअप लिटरली, बिकॉज आई यूज सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर के सिवा काम नहीं करती. मेरा एक फॉलोअप रजिस्टर रहता है. एक साल उसने फॉलोअप करके लीड्स क्लोज किए. कैन यू इमेजिन? आप 3 महीना बात करते हो, मैं उसके फॉलोअप 1 साल देख के उसने वो वॉक इन कन्वर्ट किया है और उसने उसका बुकिंग लिया है. ऐसे भी काम मैंने देखा है. आई यूज टू पे हर 10,000, 12,000 व्हेन शी जॉइन मी. लिटरली उसका इंसेंटिव अगर आप देखोगे ना तो ऑन एन एवरेज वो 40-50 हज़ार मेरे से लेके जाती है पर मंथ, अगर एवरेज में उसका सैलरी निकालो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ यू आर हार्ड वर्कर एंड अ गर्ल, दे कैन डू मिरेकल्स. बट सिर्फ आप में वो लगन चाहिए वो करने की. मतलब यू शुड बी फोकस्ड, दैट्स ऑल आई विल से. यू कैन डू मिरेकल्स, यू आर द फ्यूचर. अभी फाइनली जब हम पॉडकास्ट के एंड पे आए, एक कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहेंगे कि जिसमें आज जो आने वाले फीमेल रियल्टर्स है उन्होंने, आपने जैसे बताया कि एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहिए, NAR ज्वाइन करना चाहिए, ये सब चीज़ें तो उन तक पहुंच गई, पर ऐसा कोई एक मंत्र या फिर ऐसे कोई एक चीज़ जो आपके दिल से कि जो आप फीमेल रियल्टर को बोलना चाहेंगे कि ऐसा कोई एक सिग्नल? फीमेल रियल्टर्स के लिए एक ही कहना है कि कोई भी चीज़ के लिए आप डरो नहीं. अगर मन में आप कोई भी चीज़ ठान लो, स्काई इज़ द लिमिट. एंड ऐसे नहीं है कि यू आर अ फीमेल, यू कांट डू दिस इज़ नॉट फैक्ट. यू कैन डू एनीथिंग. स्काई इज़ द लिमिट. एंड रियल इस्टेट में यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. प्लीज़ कम, प्लीज़ जॉइन एंड एक्सप्लोर and be successful. That's all I'll tell. Sky is the limit. Yes. Thanks, Kriti. Thank you so much, Abhijit, for inviting me. Thanks a lot.